रिच और पुअर दो बिल्कुल ऑपोजिट साइड्स हैं। कहने को तो ये कह दिया जाता है कि ये दोनों शब्द सब्जेक्टिव हैं, यानी कोई रिच है या पुअर ये उसकी सोच पर निर्भर करता है। पर प्रैक्टिकल बात यही है कि अमीर होने का मतलब है ढेर सारे पैसे होना और गरीब होने का मतलब है पैसों की कमी होना। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जो अमीरों को अमीर बनाती हैं और गरीबों को गरीब। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियोस मिस ना हो। अमीर लोग एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट को बहुत महत्व देते हैं। आप देखेंगे कि हर जाना माना रईस अच्छे कॉलेज से अच्छी डिग्री लेकर आता है। हालांकि आपको कुछ एक्सेप्शन जरूर मिल जाएंगे, पर ज्यादातर लोग ऐसे ही मिलेंगे जो हाईली क्वालिफाइड हैं। जबकि गरीब लोगों का ज्यादातर फोकस पैसा कमाने पर होता है। उनको लगता है कि बच्चे पढ़ लिख कर क्या करेंगे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उनको काम में लगा दिया जाए। आपको अपने आसपास ही ऐसे कितने उदाहरण मिल जाएंगे। मैं आपको अपना देखा हुआ एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे साथ स्कूल में दो लड़के पढ़ते थे। एक का नाम था साहिल जो काफी धनी घर का था और दूसरा आशुतोष जो एक आम घर का था। जब हमने 12th पास की तो साहिल ने अपने पापा का बिजनेस संभालने की बात की। उसका कहना था कि हमारा फैमिली बिजनेस इतना चला हुआ है, मैं और आगे पढ़कर क्या करूँगा। पर उसके पापा ने साफ कह दिया कि पहले वो पढ़ाई पूरी करे। साहिल ने अच्छे कॉलेज से MBA किया और आज उसी नॉलेज के दम पर अपने बिजनेस को बहुत फैला लिया है। जबकि आशुतोष के ये कहने पर कि वो पढ़ाई छोड़ रहा है, उसके पापा ने उसे किसी पहचान की दुकान में नौकरी लगवा दी। उनका सोचना था कि इस तरह घर पर कुछ और पैसे आ जाएंगे और हमारा हाथ खुल जाएगा। पर अगर कुछ और सालों तक वो पढ़ाई कर लेता, भले ही उसे पैसों की तंगी रहती, पर आज वो अच्छी नौकरी पर लगा होता। असल में रिच लोग कभी पैसा बनाने के पीछे नहीं भागते, वो हमेशा वेल्थ क्रिएट करते हैं। वो पैसे का ही इस्तेमाल करके पैसा बनाने में यकीन रखते हैं, यानी उनको रिच बनाने में इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। जबकि गरीब लोग कभी इन्वेस्टमेंट के बारे में सीरियस होकर नहीं सोचते। चलिए ये बात मान ली कि जब आमदनी कम हो तो कोई पैसे किस तरह बचाएगा, पर आपको बहुत सारे पैसे नहीं बचाने। एक आइडियल स्ट्रेटेजी तो कम से कम 25% बचाने की बात करती है, पर जितनी भी हो सके उतनी बचत जरूर करनी चाहिए, फिर वो चाहे 5% ही क्यों ना हो। आने वाले कल की खुशी के लिए आज थोड़ी तकलीफ उठानी भी पड़े तो घबराना नहीं चाहिए। अमीर लोग कभी अपनी हैसियत से बढ़कर दिखावे के चक्कर में नहीं पड़ते, बल्कि आपने ऐसे अमीर लोगों को भी देखा होगा जो बिल्कुल आम आदमी की तरह सादगी से अपनी जिंदगी बिताते हैं। जबकि गरीब लोग खुद को ऊंचा दिखाने की ख्वाहिश में उधार भी क्यों ना लेना पड़े, पर अच्छे से अच्छी तरह लिविंग स्टैंडर्ड बनाए रखते हैं। लेकिन इस तरह उनकी बचत नहीं हो पाती, उल्टा उधार सर पर चढ़ा रहता है। अगर किसी तरह बचत करके इन्वेस्टमेंट कर भी दिया तो भी सही जगह इन्वेस्ट नहीं करते। जैसे अमीर लोग स्टॉक, बॉन्ड, प्रॉपर्टी जैसी जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं, तो गरीब लोग लॉटरी खरीद लेते हैं या फिर ऐसी चीजें ले आते हैं जिसमें ऑफर या इनाम का लालच हो। कभी कभी तो जुए और सट्टे जैसी गंदी आदतों में भी पैसे डुबो देते हैं। असल में अमीर लोग पूरी तरह से सोच समझकर और प्लानिंग से फैसला लेते हैं। गरीब लोग कभी भी एक्सपर्ट एडवाइस पर नहीं चलते, उनको जिसने जो कहा मानकर वैसा कदम उठा लेते हैं। लेकिन अमीर लोग बस एक्सपर्ट एडवाइस पर चलते हैं। इसलिए कहा जाता है पुअर पीपल कम्पीट बट रिच पीपल क्रिएट। गरीब लोग देखते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं और फिर उसी के हिसाब से चलने लगते हैं। वो कोई नया रास्ता नहीं देखते। उनको लगता है कि जिस रास्ते पर चलकर कोई दूसरा सफल हो गया है वही रास्ता हम भी अपनाएंगे। जबकि रिच लोग अपने लिए नए रास्ते बनाते हैं और सफलता की नई मिसाल दुनिया के सामने रखते हैं। अगला फर्क है एक खास आदत, यानी रीडिंग। आपने देखा होगा कि रिच लोग पढ़ते रहते हैं। एक फ्रेज अक्सर कहा जाता है कि रिच हैव बिग लाइब्रेरी एंड पुअर हैव बिग टीवी। अमीर लोग अपना बहुत सा वक्त किताबों को देते हैं। इस तरह इनको हर फील्ड की नॉलेज हो जाती है जो आगे इनको फाइनेंशियल सेक्टर में खास तौर पर मदद करती है। अमीर लोग हमेशा अपनी स्किल और नॉलेज बढ़ाने पर चलते हैं। ये लोग हमेशा ग्रो करने की सोच रखते हैं, अपने काम को आउटसोर्स करके बचाए हुए समय में अपने स्किल बढ़ाते हैं। इस तरह खुद को भी ग्रो करते हैं और अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। उनके लिए पैसे से भी ज्यादा जरूरी चीज होती है वक्त। हम सोशल मीडिया, ऑनलाइन विंडो शॉपिंग, नेटफ्लिक्स जैसी चीजों पर
कितना समय देते हैं, आपने सोचा है? स्टडीज कहती हैं ग्लोबल एवरेज है लगभग 2.5 घंटे। यही समय किसी प्रोडक्टिव काम में लगाया जाए तो कितना अच्छा रहेगा। क्या आपको लगता है कि रतन टाटा या बिल गेट्स इतने घंटों मोबाइल साथ में लेकर स्क्रॉल करते रहे होंगे? आपने सुना होगा कि मार्क जकरबर्ग अपने बच्चों को फेसबुक से दूर रखते हैं, तो आखिर इसकी क्या वजह रही होगी? अमीर लोगों की आगे बढ़ने की चाहत कभी खत्म नहीं होती, जबकि एक आम आदमी सोचता है नौकरी लग गई और पैसे आने लगे, बस काफी हो गया। यहाँ छोटी मोटी दुकान डाल ली जो ठीक ठाक चल रही है, तो अब हमें और क्या करना? पर अमीर लोग एक के बाद एक जगहों पर हाथ आजमाते हैं। जरूरी नहीं कि हर जगह सफलता ही मिलेगी, पर 4 में से एक काम भी चल निकला तो बाकी 3 की भरपाई हो जाती है। इसकी वजह यह है कि अमीर लोग कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरते, जबकि एक आम आदमी एक कदम आगे बढ़ाता है तो 2 कदम पीछे हट जाता है। यानी अमीरी या गरीबी किस्मत की बात नहीं है, ये आपकी चॉइस की बात है। यानी ये तय करना आपके हाथ में है कि आप क्या बनकर जीना चाहते हैं। फर्क है फार साइटेड होने या न होने का। यानी अमीर दूर की सोच कर चलते हैं, जबकि गरीब बस आने वाले कल का गुजारा हो जाए इतने में ही खुश हो जाते हैं। हम कुछ आसान टिप्स दे रहे हैं जो आपको बहुत काम आएंगे। शो ऑफ ना करें। बड़ा घर, गाड़ी, महंगे कपड़े जैसी चीजें लग्जरी हैं, इन पर पैसे लगाने से अच्छा है पैसों को इन्वेस्ट करके आपके लिए काम करने दें। सबसे पहले अपना एक बजट बना लीजिए। आपकी जो भी आमदनी हो उसका 70% से ज्यादा बजट ना बने, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दें। इस बचे हुए 30% में से 10% को इमरजेंसी फंड की तरह बैंक में रख सकते हैं। भले ही इंटरेस्ट रेट कम होगा, पर गुल्लक या दाल चावल के डिब्बे में रखे पैसे तो नहीं बढ़ते। महीने भर किया खर्च नोट करिए और ये भी देखिए कि कौन सी जगह फिजूल खर्च हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप सेल या एक पर एक फ्री सुनकर ऐसी चीजें ले आते हैं जिनकी फिलहाल कोई जरूरत ही नहीं। आपको शायद ये उदाहरण सुनकर हंसी आएगी, पर मेरी एक टीचर थी। उस समय किसी अगरबत्ती के पैकेट के साथ 1 चम्मच फ्री मिलती थी, तो वो काफी सारे पैकेट खरीद लिया करती थी, जिसकी उन्हें कोई जरूरत भी नहीं होती थी। अगर आपको लगता है कि हाथ में पैसा आते ही आप उसे खर्च करने से खुद को नहीं रोक पाते, तो जहां से भी पैसा आता हो उनको सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने को बोल दीजिए। ना पैसा दिखेगा ना खर्च होगा। हालांकि सुनने में ये बहुत छोटे या मामूली उपाय लगेंगे, पर करके देखिए तो आपको बहुत मदद मिलेगी। चलिए अब हम इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं कि आप जल्द से जल्द अमीर बन जाएं। अगले वीडियो में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।